नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लेक्चर्स इतने दिलचस्प कैसे हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, जबकि कुछ में बस घड़ी की सुई को देखते रह जाते हैं। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में पढ़ाने के उन तरीकों की जो सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि सच में सीखने पर जोर देते हैं। और देखिए, यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है ना? अगर हम सब अलग हैं, अलग तरह से सोचते हैं, तो फिर एजुकेशन में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला कैसे चल सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ाने के तरीकों की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीखने वाले कैसे सीखते हैं। क्योंकि देखिए, एक क्लासरूम एक जैसी सोच वाले लोगों का झुंड नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग इंसानों से बना एक गुलदस्ता है। हर किसी की अपनी खासियत है, अपनी कमजोरी है और सीखने का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। साइकोलॉजी में इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। मतलब हम सब जो हैं वो सिर्फ अपने माहौल की वजह से नहीं, बल्कि अपने जीन्स, अपनी हेरिडिटी की वजह से भी हैं। सोचिए जरा, जो जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनका भी सीखने का तरीका और उनकी पसंद नापसंद अक्सर अलग होती है। बस यही बात हमें दिखाती है कि सीखने का सफर हर किसी के लिए कितना पर्सनल और यूनिक होता है। तो एक अच्छी टीचर की सबसे पहली पहचान यही है कि वो इस बात को समझे कि उसकी क्लास में हर स्टूडेंट एक अलग दुनिया है, और जैसे ही ये समझ आती है, पढ़ाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आ जाते हैं। चलिए पहले वाले रास्ते पर चलकर देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस पारंपरिक तरीके की जिसका अनुभव शायद हम सबने अपने स्कूल या कॉलेज में ज़रूर किया है। वो तरीका जिसे बरसों से टीचिंग का सबसे क्लासिक जवाब माना जाता रहा है। ये लाइन सेज ऑन द स्टेज इस पूरे मॉडल को एक बार में समझा देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ज्ञानी व्यक्ति मंच पर खड़ा है और ज्ञान की नदी बहा रहा है और नीचे बैठे लोग बस चुपचाप उसे सुन रहे हैं। यहाँ सारा का सारा फोकस ज्ञान देने वाले पर है, लेने वाले पर नहीं। इस मॉडल में टीचर ही नॉलेज का सेंटर पॉइंट है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी तेजी से पढ़ाना है, सब वही तय करते हैं। स्टूडेंट्स का रोल ज्यादातर एक पैसिव लिसनर का होता है, मतलब बस सुनना और याद करना। अब देखिए, बहुत सारी जानकारी कम समय में देने के लिए ये तरीका शायद ठीक हो, पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीजों को गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ती है? लेकिन फिर समय बदला और सीखने को लेकर हमारी समझ भी गहरी हुई, और इसी के साथ एजुकेशन में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। फोकस टीचर से हटकर सीखने वाले यानी लर्नर पर आ गया। ये टेबल इस पूरे बदलाव को एकदम साफ कर देती है। हम सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड की तरफ बढ़ गए। मतलब टीचर अब सिर्फ एक ज्ञानी नहीं, बल्कि सफर में साथ चलने वाला एक गाइड है। अब जोर सिर्फ ज्ञान देने पर नहीं, बल्कि सीखने वालों में स्किल डेवलप करने पर है। टीचर अब एक एक्सपर्ट से ज्यादा एक फैसिलिटेटर बन जाता है, जो सीखने के प्रोसेस को आसान बनाता है, उस पर हुक्म नहीं चलाता। और हाँ, ये कोई नया ट्रेंड या फैशन नहीं है। ये बदलाव इस बात की गहरी साइंटिफिक समझ पर आधारित है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि ज्ञान हमारे दिमाग में तब ज्यादा टिकता है जब हम उसे खुद एक्टिव होकर बनाते हैं, ना कि बस चुपचाप सुनकर ग्रहण करते हैं। और यहीं पर लर्नर सेंटर तरीके अपना जादू दिखाते हैं। वो सीधे सीखने के सबसे ताकतवर ड्राइवर्स को टारगेट करते हैं, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। जब कोई चीज़ हमें दिलचस्प लगती है, जब हम उसे सीखने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, तो हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ते, हम जिंदगी भर के लिए सीखते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें असल क्लासरूम में कैसी दिखती हैं? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस तरीकों को देखते हैं जो सीखने वाले को उसकी अपनी लर्निंग की ड्राइविंग सीट पर बैठा देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें टीचर बस एक सवाल या एक प्रॉब्लम की चिंगारी लगाता है और फिर थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर स्टूडेंट्स बिना किसी रोक टोक या जजमेंट के डर के अपने आइडियाज को आज़ादी से सामने रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। हर आवाज़ की अपनी कीमत है और गलत जवाब जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। इससे एक ऐसा सेफ माहौल बनता है जहां नए नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को सच में पंख लग जाते हैं। केस स्टडी एक और बहुत पावरफुल टूल है, खासकर हायर एजुकेशन में। इसमें स्टूडेंट्स के सामने असल दुनिया की कोई मुश्किल सिचुएशन रखी जाती है और उन्हें उसे एनालाइज करके उसका हल निकालना होता है। केस स्टडी का काम है किताबी ज्ञान और असल दुनिया के बीच की खाई को पाटना।
ये मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को भी एकदम प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बना देती है। इससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि जो वो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कहाँ और कैसे काम आएगा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रोल प्लेइंग से हम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशन से हमारी बातचीत करने की कला निखरती है। इन सभी तरीकों में एक बात कॉमन है, ये सीखने को एक बोरिंग काम से निकालकर एक एक्टिव और मज़ेदार अनुभव बना देते हैं। तो इन सब का आज के टीचर के लिए क्या मतलब है? मतलब साफ है, अब सिर्फ एक ही औजार से काम नहीं चलने वाला। आज की डिजिटल दुनिया में एक स्मार्ट टीचर के पास एक पूरा टूल किट होना चाहिए, जिसमें ऑफलाइन तरीकों के साथ साथ ऑनलाइन तरीके भी शामिल हों। एक असरदार टीचर हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। वो पहले अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझता है, फिर सीखने के लक्ष्य तय करता है और उसके बाद ही अपने टूल किट से सही औजार चुनता है। ये औजार एक पारंपरिक लेक्चर भी हो सकता है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी, या फिर स्वयं या दूसरे मूक्स जैसा कोई ऑनलाइन कोर्स भी। तो सबसे अहम बात यह है कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है फ्लेक्सिबिलिटी। टीचिंग एक कला है जिसमें सही सिचुएशन के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर अलग-अलग म्यूजिशियंस को मिलाकर एक बेहतरीन धुन तैयार करता है। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, आपके वो टीचर एक सेज थे या एक गाइड? आपका जवाब शायद इस बारे में बहुत कुछ बताएगा कि असरदार टीचिंग का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि आखिर में सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि प्रेरित होना है और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना है।